Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इनको करना है फैक्टराइज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट है क्वेश्चन पार्ट 1 जो है उसका, इसको हम देखेंगे 4x पावर 4 लिखा हुआ है और प्लस 81y पावर 4। इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स 4.2 की। ये टाइप आपने याद रखनी है कि दो टर्म्स होंगी और उनकी पावर क्या होगी, 4 होगी और वो ऐड हो रही होंगी। ठीक है, इनको हमने फैक्टराइज किस तरह करना है, ये टाइप 1 है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है कि 2 वैल्यूज होंगी और उनकी पावर 4 होगी दोनों की। ओके, अब इनको फैक्टराइज करने की टेक्निक क्या है, प्रोसीजर क्या है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करना है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर, सेकंड होल स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। तो इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे 4x पावर 4 को। तो ये किसका स्क्वायर है, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका ये स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, फिर 81y पावर 4, इसको भी हम होल स्क्वायर में लिखेंगे। होल स्क्वायर में लिख लिया। अब फॉर्मूले के मुताबिक मुझे 2ab चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी, यही हमारा a यहाँ लिखा जाएगा। ये देखें, ये वाला जो a है स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू ये पूरी, इसको हमने यहाँ पे लिखना है। ये देखें, और ये जो b वाली वैल्यू इसको यहाँ लिखना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले के मुताबिक 2ab चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, खुद से 2ab ऐड भी करेंगे और खुद से उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। यहाँ से खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, खुद से ऐड भी किया और खुद ही सब्ट्रैक्ट भी किया, ताकि बैलेंस्ड इक्वेशन रहे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देखें आप, यहाँ से ये जो 3 वैल्यूज हैं, यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। a क्या था, 2x स्क्वायर, b क्या था हमारा 9y स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर के साथ क्लोज कर देंगे हम। ये 2 स्क्वायर ऊपर लिख देंगे इसकी पावर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो है ना, ये वाले जो वैल्यूज, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 9s are 36। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 36x स्क्वायर y स्क्वायर। अब जो 36 है इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे। ये टाइप जो 1 है स्टूडेंट, इसमें हर दफ़ा आपने ऐसे ही करना है। सेम इसकी टेक्निक है, हर पार्ट में, इस टाइप के हर पार्ट में आपने ऐसे ही करना है। यही सेम प्रोसीजर, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। इसको अच्छे से समझ लें, फिर नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो ये 6xy होल स्क्वायर लिखा हमने, इसको 36x स्क्वायर y स्क्वायर को 6xy होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये देखें, a होल स्क्वायर माइनस b होल स्क्वायर, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे देखें, ये पूरा a स्क्वायर है, ओके, ये पूरा b स्क्वायर है, ये पूरा हमारा a है। अब तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस b, फिर a
माइनस बी, तो ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइजेशन का पिछली एक्सरसाइज मतलब मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। अगर हमने उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अब इनको रीअरेंज करना है, आपकी मर्जी, नहीं करना तब भी ठीक है। यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दिया कि 9y² को लास्ट पे ले गए और 6xy वाली वैल्यूज़ को सेकंड प्लेस पे ले आए। अब ये जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें भी सेम उसी तरह हमने प्रोसीजर अप्लाई करना है, फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। A4 + 64 B4। तो सबसे पहले पहचानना है कि ये कौन सी टाइप है, टाइप 1 है। इसमें भी 2 वैल्यूज़ हैं और ऊपर इनकी पावर 4 है। कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह हमने होल स्क्वायर में लिखना है। ये देखें, होल स्क्वायर में लिखा है इसको, फिर इसको 64 B4 को भी हमने होल स्क्वायर में लिखा। तो होल स्क्वायर में लिखने के बाद अब हमें फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे क्या चाहिए, ये देखें ज़रा, A² भी हो गया, B² भी हो गया, प्लस 2AB चाहिए। तो 2AB कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखें 2AB हम खुद से लिखेंगे, 2 और A क्या होता है फर्स्ट वैल्यू, इसको यहाँ पे लिखेंगे, और B क्या होता है ये सेकंड जो है, ये यहाँ पे हमने फाइंड, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हमने खुद से ऐड किया, क्यों ऐड किया, ताकि फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। अब इसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक ये तीनों वैल्यूज मिलके A² + B² + 2AB, ये फॉर्मूला कंप्लीट करेंगी A + B होल स्क्वायर। ओके, और इनको क्या करेंगे, 2 8s are 16 A² B², ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब अगेन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे देखें A² माइनस 16 को क्या लिखेंगे 4AB होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, अब यही सेम फॉर्मूला A² माइनस B²। एक दफ़ा हम इसको कर देंगे प्लस, ये हमारा पूरा A है, ये पूरा B है, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, ये वाला फॉर्मूला हम इस तरह अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा यहाँ पे, ये हमारा A क्या था, यहाँ पे देखें ये A है फर्स्ट वैल्यू, A² माइनस B²। तो एक दफ़ा A प्लस B, फिर A माइनस B। अब इनको रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आपकी मर्जी, आपने रीअरेंज करना है या नहीं करना। अब जो टाइप 1 है स्टूडेंट, उसमें ही उसकी कैटेगरी है कैटेगरी 2। इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसमें उसी तरह x की पावर 4 होगी और इसमें 3 वैल्यूज़ होंगी, 3 वैल्यूज़ होंगी, उसमें 2 वैल्यूज़ थी। तो इनको हमने कैसे करना है, सेम प्रोसीजर है इसका भी, ये हमने रीअरेंज करना है। ये जो हमेशा आपने इस तरह की जो भी टाइप आएगी उसकी टेक्निक क्या होगी कि हमने लास्ट वाला जो है ये वाली वैल्यू, इसको आपने सेकंड प्लेस पे लेके आना है। कहाँ पे लेके आना है इसको, सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस में लेके आएंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसको उसी तरह फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे जैसे ऊपर किया था। x4 को हमने लिखा x² होल स्क्वायर, 16 को लिखा 4 होल स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट वाली 4x² एज इट इज लिख दिया। इसको आपने कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वाली दोनों को आपने फोकस करना है। यहाँ पे A² + B², ये तो मेरे पास आ गया। अब फॉर्मूला कंप्लीट होने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2AB। तो जो 2AB है ना, ये वाला 2AB, इसको हमने खुद से ऐड भी कर देना है, यहाँ पे देखें बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, और खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको भी एज इट इज यहाँ पे लिख देना। दोबारा सुने, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने लास्ट वाली वैल्यू को सेकंड प्लेस पे लेके आना है, रीअरेंज करना है। फिर हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, x4 को होल स्क्वायर में लिखा, इसको भी होल स्क्वायर में लिखा, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज लिखी। अब यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट होने के लिए मुझे क्या चाहिए, A² + B² तो है, 2AB चाहिए। तो 2AB को मैं खुद से ऐड भी करूँगा और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। लास्ट वैल्यू विल बी रिटर्न एज इट इज। अब यहाँ से ये तीनों वैल्यूज मिलके ये वाली फॉर्मूला कंप्लीट करेंगी, A² + B² + 2AB। कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, A + B होल स्क्वायर। और इसका क्या आंसर आ रहा है, 4 2s are
8x² माइनस 8x² और ये प्लस 4x² एज इट इज। अब इन दोनों का आंसर क्या आएगा? माइनस 8x² प्लस 4x² का आंसर क्या होगा? माइनस 4x²। ओके, अगेन फिर इसमें क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये देखें, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। a² माइनस 4x² को क्या लिखेंगे? 2x होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b। अब इसको रीअरेंज कर लें, x² के बाद 2x लिखेंगे, फिर प्लस 4 लिखेंगे। ये ऐसे ही कर लें, आपकी मर्जी, जैसे लिखना है आप, एज यूर विश। पार्ट नंबर 4 है x पावर 4 माइनस 14x² प्लस 1। ये उसी तरह का है, बड़ा सिंपल सा। हमने लास्ट पे जो वैल्यू है 1 उसको सेकंड प्लेस पे लेके आएंगे, रीअरेंज करेंगे, फिर उसको 1 को हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। x4 को क्या लिखेंगे? x² होल स्क्वायर। अब a² भी आ गया, b² भी आ गया। लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ 14x², उसको कुछ नहीं करना आपने। अब फॉर्मूला कंप्लीट होने के लिए मुझे 2ab चाहिए। a यहाँ पे x² है, b 1 है, तो मैं उसको खुद से ऐड भी करूँगा और साथ बैलेंस करने के लिए खुद से सबट्रैक्ट भी करूँगा। अच्छा, यहाँ से ये तीनों मिलके क्या करेंगी? फॉर्मूला कंप्लीट करेंगी। a² प्लस b² प्लस 2ab किसके इक्वल होगा? a प्लस b होल स्क्वायर। और इसका आंसर 2 1s are 2, 2x² बनेगा, माइनस 14x²। ओके, अब इन दोनों का आंसर क्या आएगा? माइनस 16x², और ये वाली वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी। ओके, 16x² को हम क्या लिखेंगे? किसका स्क्वायर है? 4x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर फॉर्मूला होगा अप्लाई, a² माइनस b², एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। इनको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे अप्लाई होगा? यहाँ पे देखें, a प्लस b, a माइनस b। अब रीअरेंज करना है, आपकी मर्जी, एज इट इज लिखना है, आपकी मर्जी। ओके, पार्ट नंबर 5 है x पावर 4 माइनस 30x² y² प्लस 9y पावर 4। 3 वैल्यूज हैं और एटलीस्ट अगर 1 टर्म के ऊपर, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर पावर 4 हो तो ये टाइप 1 है और उसकी कैटेगरी 2 है। इसमें भी उसी तरह करेंगे, हम लास्ट वैल्यू को सेकंड प्लेस पे लेके आएंगे। यहाँ देखिए रीअरेंज किया, फिर इनको होल स्क्वायर में लिखेंगे। 9y² को क्या लिखेंगे? 3y² होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले के मुताबिक मुझे 2ab चाहिए, तो 2ab मैंने खुद से ऐड भी किया, 2ab खुद से सबट्रैक्ट भी कर दिया। ओके, माइनस 30x² y² को लास्ट पे एज इट इज लिखा। अब ये जो तीनों हैं मिलके फॉर्मूला कंप्लीट करेंगी। a² प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस b होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab किसके इक्वल होगा? a प्लस b होल स्क्वायर। और इसका आंसर क्या आएगा? 2 3s are 6x² y² और 30x² y² एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों का आंसर क्या आएगा? माइनस 36x² y²। अब 36 को क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 6xy, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, और इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। यहाँ पे देखें, एक दफ़ा प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस होगा। a प्लस b, a माइनस b। रीअरेंज करना है, नहीं करना, आपकी मर्जी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है बुक पे। ओरिजिनल स्टेटमेंट ये है, x पावर 4 माइनस 11x² प्लस y पावर 4। इसको रीअरेंज करेंगे, y4 को हम लेके आएंगे सेकंड प्लेस पे, तो इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। x4 को क्या लिखेंगे? x² होल स्क्वायर, y² होल स्क्वायर। अब 2ab चाहिए मुझे, तो 2ab के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस 2a² b² पहले लिखा जाएगा, प्लस 2a² b² बाद में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर माइनस को यहाँ लिखते हैं तो माइनस 11 और माइनस 2 क्या बनता है? माइनस 13। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं बनेगा, 13 फिर किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए माइनस वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी और प्लस वाली वैल्यू बाद में लिखी जाएगी, ताकि 2 माइनस 11 का आंसर आए -9। ओके,
तो अब फर्दर क्या होगा, ये फार्मूला क्लोज होगा। कौन सा फार्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्केयर। और यहाँ पे इन दोनों का आंसर क्या आएगा, माइनस 9x स्केयर वाई स्केयर, क्योंकि ये 2x स्केयर वाई स्केयर है, ये माइनस 11x स्केयर वाई स्केयर है। तो आंसर क्या आएगा, 9x स्केयर वाई स्केयर। 9x स्केयर वाई स्केयर को होल स्केयर में लिखेंगे तो होल स्केयर लिखा जाएगा। तो फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, a प्लस बी, a माइनस बी, रीअरेंज करें आपकी मर्ज़ी है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।